मुसाई माम असराफिल जिन खड़ा किया झंड दिन निशान लिखे दिन क्यामत सो तो रखे हक हादी हाथ या हादी खोले हक में या खोले सुनंत जमात तो लिख्या जाहिर कर इत थे उठाया झंडा नूर खड़ा किया बीच हृदय के हुआ आसमान जिमी जौर निशान लिखे सो सबे मिले जो क्या मत के फुरमाए ताए न फा न देवे तो बा पिछली जो अबल झंडे तले न आए लिख्या फलाने सिपारे दिन हुए तो बा न फनाए जो अबल आया नूर झंडे तले सुआया गिरो नाजी माहे कुल कलह कैल में होए पैदा वका कदिन इन इल में जहान जुलमती करी हिदायत रोशन जब का झंडा नूर मोहम्मदी बीच खड़ा हुआ ईद के तब कस नूर ईमान का रया अंधेर कुफर पीछे तो भी न बिचारे दिल मजाजी जो सखत लिख्या सो खाए हक हादी उठाया वह झंडा जिने रात के अमल चलाए हक आदि बिना झंडा हकीकी और किने न खड़ा किया जाए सोई न बकत सदी आखरी जिन झंडे रात के दिए उठाए वह झंडा जो जाएरी सो भी हक आदि बिना कौन उठाए जिना जैसी नियत तिन तैसी दई पहुँचाए लिखियाए गुजर किया ए जो कैया बीजा करत सो कया हाथ हमारे दुने फल पावसी क्या मत कहे हम खासी उमत और हम वारस कुरान पजा करत है हम खावंद ईमान ए लिखे जाएर मायने सूरज उगसी दिलो पर पहाड़ पूजे हम निशान बैत बका देखावे फजर हम देखे राह निशान की जो कहे बड़े क्या मत देख पैदा बैत अल्लाह से जो हम सो करी शरत लिखे निशान कौल क्या मत के ले माया ने बात न सो माया ना मगज पाए बिना समझ न परी किन सात निशान बड़े कहे जा सो पाइए क्या मत सोए दुनी तब देखसी उगे सूरज मार्फत तोलो अंधेरी रात की छूटे नहीं क्यों ये कर देखे निशान बातु न मायने तब पावे दिन आखर जोलो लिया जाए रियो माए नाओ पर का तब लग फना बीच में हुए जिद कर तफर का कौल तोड़ जुदे हुए तो नारी कहे बहतर लिख्या जलसी आग में और काई न ऊपर हकर सबका तब पाए जो खुले हक हकीकत दिन हुए सब देखिए सूरज उगे मार्फत सूरज उग्या मगर दिलो होसी जाएर दावा जिमी से अंजू देखे नहीं दजाल को जो जाहिर हुआ सब में नूर झंडा मोहम्मदी मामी किया खड़ा की दिन क्यों दाखले मिले दिल मजाजी दिल दुश्मन तोड़े किन सूर बाजत सराफिल क्यों सुने दिल कान बिगर ओ तो ले मायने बातु न निशान धरे कौल पर तो कया रसुले हदीस में सुर दोषी पहाड़ उड़ाए सो पहाड़ जरे जो खाली मिने फिरे उड़ते ना ठेराए तो मुसाफ मगज सराफिले किए जाएर कहीं विद गाए तो एक सुरे दुने फना करी कि
छीन लिया ये तामता तो भी न हुई खबर। क्यों देखे मजाजी दुनिया जो लो बातुन नहीं नजर। बड़ी दरगाह से नामे बसियत पुकार करी केती आए तो भी न बिचारे दिल मजाजी जो ऐसे लिखे सखत सौ खाए। हिसाब कया ओ हिंद में पुरसी सकर से अक हक इलम लेरु अल्लाह करसी सबो बेसक। कहीं बुजरक कावते राम तमे बैठे बैठ लाले हक हम में बैठ करे हिसाब जाने हम ये सिर सबके। कहे पाड़ कुफर खुद के बिना कैल में जायर बड़े तब के मता छीन ले पहाड़ किए हलके। जब यो बुजरक हलके हुए हिसाब दिए पाक हुए कुफर खुदी जब उड़ गए तब गुसल किया सब अंग धोए। जिन जैसा चिन्या मोहम्मद को तासो तैसी रखी चिनार यो बदला पाए देखिए या जीत यार। हिसाब किया देखे नहीं आदिए करी फजर किए पहल पुकारे बुजरक बिनय मान न देखे नजर। क्यों ये न आवे पड़ो ईमान करे ना दिल सहूर तो चिन ले बेजी वारसी आप मोमिन हाथ कनुरा। लिख्या सिपारे दूसरे कहे असराफ मुसाए कहम मोहम्मद मेला और कर देखे क्यों चलावे हुकुम। मिलावा मोहम्मद का ए जो मिले दूरस बेस देखे हम बिना काम मोहम्मद का क्यों कर जावे पेशा। जो मुनाफक तानत मारते कौल करते थे रद्द मारे यहीं सिरक से अब नूर जांडे मोहम्मद। रसूल ताना ये सुन के फेर मेर कर बुलाए वह तो भी टेढ़ाई ना छोड़े रसूल मेरा न छोड़े ताए। तब आए तबे जिहक ने ल्याया जबराइल सो देखो आयत में हक के सी असराफिल। लिख्या सखतम सौ खाए के गया हम सो ईमान मुसाफ सो आदिए देखाया झंडा पुना कर सीध में हक इंसाफ। सो भी लिख्या दीन क्यामत यो वारसी दई पहुँचाए सो देखो सिपारे बाई सब में जो उमियो रोशन किए आए। खोजा ढूंढया ना पड़े दिए मोमिनो ही से कर जो एता झंडे किया रोशन तू भी देखे न दूनी नजर। ए सोई हुआ जो फुरमाया अंगू भी फुरमाया होए सो जरा न छूटे फुरमाए से तुम देखोगे सब कोई। पुराण ल्यावे आखर आवसी पुरमान बरदार अमल करे कहे माफक वाको सक नहीं वार पार। एता दिल मजाजी न बुझही सोई खोले रमोजे किताब ए बड़े काम कौन करसी बिना आखरी खिताब। ए अवल से आकर लग दुनी मुई में मरेगी जे कर कजाई न मुसाफ सो कौन उठावसी मुर्दे। जोलो न चिन्हे मोहम्मद को तोलो सुदना जमाने तब लग सुदना बकापना ना सुद नफा नुकसाने। सो पाइए बातुन मायने उपले आखर नुकसान हक इलमे दिन ओबे सब सुद बिना इलम रात हैवान।
कुञ्जिलमा आई जिनपे सोही खोल दे खुस खबर। रसूल आखरी अल्लाहका ल्याया आखरी किताब, खोले रु अल्लाह आखरी दे मेहदी को लिया सबाब। आई कुञ्जिलमा इमाम पे जिन सिर आखरी खिताब, कजा मोहम्मद जुबाए सब पिवसी सरवत आव। लिख्या सिपारे तीसरे ले देखो अकल, सरा तोरा बने असराइल का हके दिया बने इस्माइल। कुरान दैर हारून को सो देखो कौला कर, कोई कहे किसे हो गए सुकै बैकौली बेखबर। किसे कुरान तौरेत के पढ़े डालत पीठ पिचल, कहे हो गए किसे रात में यूं ही नो खोया फजर बका फल। जेता मुसाफ मायना सब नजूम और बातन, सो खोले काम क्यामत के दिन हो से सबो रोशन। लिख्या सिपारे 8 में तोलो पढ़या नहीं कुरान, मगज मुसाफ पाए बिना सुधना नफा नुकसान। एक न भेज्या कौन आइया ल्याया फुरमान किन ऊपर, साल हजार नबे लग ए पाई ना किन खबर। जाएर कयाई साखर आए करसी एक दिन, यही दजाल को मारसी यही देशी सबो एकिन। मुर्दे यही उठावसी करसी साबित नबुवत, और साबित कुरान माझ जा ए करसी ईसा हजरत। अब देखो कुरान वारसी लिख्या आकर बोझ सिरइन, ए कौन करे मसी बिना रात उड़ाए के दिन। फुरमान आया इसे पर ए देखो शायदी हदीस, वो लेने न देवे मायने मगज जिनो दिल दुश्मन इबलिस। सो ईसा कया आखरी ए जो करत आकर के काम, करने माफक सबको देशी फल मुसाफ तमाम। एकै से के आखर अब कहूँ इब्तदाए, तीन वाए दी रसूले फुरमान दिया पहुँचाए। कया के मासुक भेजूंगा उतरते रुओ अरस से, सिरदार तीन मेरु अल्लाह हके तासो कौल किया आप में। कहे रसूल रु अल्लाह वास्ते ल्याया आखरी फुरमान, रु अल्लाह इमाम आवसी लेह कैलम पढ़सी कुरान। मारसी सबो का शैतान तब होसी एक दिन, सुबेश कबाने लुदनी होसी सब दिलो पाक एकिन। ये हक कौल कहे रसूले जोरुओ सो किए इब्तदाए, सो कुंजी दय दिल मनसिए क्यों औरो खोल्या जाए। कुरान वारस मोमिन कहे पढ़ाया में होए, बिना अरस रुए अक न्यामत दूजा ले न सके कोए। अक फुरमान मासुक ल्याया कुंजिरु अल्लाह साथ, सो इमाम खोले विचार सरो जो एक तन सुनंत जमात। जवाबे आरले मोहम्मद पट खोल दे मुसाफ दीदार, काजी क जातब ओएसी दूजा कौन खोले ये द्वार। कहे मोहम्मद मैं अवल रु अल्लाह वसे आखर, एल बेती मेहदी
कायामा आखरी खिताब। यही बड़े पहाड़ दो निशान बका बतावे बैत अल्लाह। दे मुसाफ मगज साय दिया दिन देखावे नूर तजल्ला। कया आवसी असराफिल आखरी बड़ा निशान। एक फूके जिमी पहाड़ उड़ावसी दूजे फूके कायम करे जहान। असराफिल चिनाए सो मगज मुसाफी गाए। 14 तबक ये सूर से करके साफ उड़ाए। जब सुर बाजे दूसरा देवे अक छिनाए। 3 सबों कायम किए रही 8 भिस्त भराए। आया असराफिल आखर साथ आखरी इमाम। मायने मगज मुसाफ के किए जाए र सब तमाम। कहे हक के ऐसा साथ इमाम के दिया फिरस्ता मरद। उड़ावे जिमी पहाड़ जड़ मूल से सोची फिरस्ता कैसे कद। 8 भिस्त कायम करी बजाए दूजा सुर। बरस्या आव सबन पर अरस जिम का नूर। हयात किए सबैन ने ये जो कहे बुजरक। और बका सबको किए जिमी आसमान खलक। 8 भिस्त कायम करी कर रोशन जौर। पेचानो ये फिरस्ता लिह कैल मसौर। आसमान जिमी जड़ भूमूल से एक फूके देवे उड़ाए। कायम करे सब दूजे फूके बका भिस्त में उठाए। ये 7 ममद में दिके फिरस्ता आया आखर। क्यों न चिन्हो तुम इनको जो करसी दिन फजर। कया गाए असराफिल मुसाफ किए जाए र मगज कुरान। या से पाक हुए दुनि क्यामते फल पाया सुबान। ये पहाड़ निशान आखरी जिन देखाई बका बिसात। दुनि पहाड़ पूजे जाएरी निशान कर बैठे बका बीच रात। म्याराज हुआ मोहम्मद पर 16 सब हकीकत। हुएल में अरस दिल उलियो उगी बका हक सूरत। अब देख से सब नजरों दो झंडो करे पुकार। बात न झंडा नूर का पहुंचा बिलंद नूर पार। दुनि जाएरी झंडे की 3 पाँव कटाए फूल सरात। लैना हक हकीकत और बजुदे चल्या न जात। श्री मामत कहे मोमिनो आदिए खोले क्यामत निशान। हकर सब का जायर हुए फिरस्ते नूरे नूर किया जहान। श्री मामत कहे मोमिनो आदिए खोले क्यामत निशान। हकर सब का जायर हुए फिरस्ते नूरे नूर किया जहान। फिरस्ते नूरे नूर किया जहान। चौपाई 97 प्रकरण 9 चौपाई 685। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर मार्पट सागर को 9 प्रकरण। बाग 3 निशान का रूह अल्लाह इमाम असराफिल को हिंदी सरलार्थ। क़यामत के 4 संकेतों का वर्णन हो गया है। अब शेष 3 ईसा इमाम और इसराफिल के विषय में भी समझ लो, जिन्होंने एक धर्म श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अथवा चिदानंद संप्रदाय का झंडा स्थापित किया है। कुरान में क़यामत के दिन के संकेतों को पहले ही लिख दिया था, किंतु उनको प्रकट करने का दायित्व तो स्वयं परमात्मा ने अपने हाथों में ले रखा था। इस रहस्य को उन्हें परमात्मा के ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा या स्वयं सद्गुरु प्रकट करेंगे या ब्रह्म सृष्टियों का समुदाय प्रकट करेगा।
इसीलिए मक्का से आए हुए वसीयतनामा में स्पष्ट उल्लेख था कि यहाँ से धर्म का प्रतीक स्वरूप तेजोमय ध्वज उठ गया है। उसे भारतवर्ष हिंदुस्तान में स्थापित किया है, जिसके प्रकाश से पृथ्वी से लेकर आकाश तक आलोकित हो गया है। कयामत के समय के जो संकेत लिखे हैं, कयामत के समय के जो संकेत लिखे गए थे वे सब स्पष्ट हो गए हैं। प्रायश्चित का द्वार बंद होने पर उन व्यक्तियों को अपनी उपासना का लाभ नहीं मिलेगा जो सर्वप्रथम इस धंधे की शरण में नहीं आएंगे। कुरान में भिन्न भिन्न सिपारों में इस प्रकार का उल्लेख है। आत्मा जागृति के समय दिन पर्यंत ही प्रायश्चित तौबा का द्वार खुला रहेगा। उसके उपरांत यह बंद होगा। उसके उपरांत यह बंद होगा, जिससे लोग उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। जो लोग इस तेजोमय धर्म ध्वज की शरण में पहले आएंगे वे ही ब्रह्म सृष्टि के समुदाय में सम्मिलित माने जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान से जिनकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, उन्हीं के हृदय में ब्रह्म ज्ञान का प्रभात उदय होता है। इस ब्रह्म ज्ञान ने शून्य निराकार से उत्पन्न अज्ञानी जीवों के हृदय को भी प्रकाशित कर उन्हें पार का मार्ग प्रशस्त किया है। जब रसूल मोहम्मद द्वारा स्थापित धर्म का तेजोमय ध्वज मक्का से उठकर भारतवर्ष में आकर स्थापित हो गया, तब वहाँ से ज्ञान एवं विश्वास भी साथ साथ उठ गया। वहाँ पर मात्र अज्ञान रूपी अंधकार ही छा गया। मक्का से आए हुए वसीयतनामा में इतने कठोर शब्द में शपथ पूर्वक कहा है, तथापि भ्रमित हृदय वाले मिथ्याचारी लोग उस पर विचार नहीं करते हैं। जिन रसूल मोहम्मद ने अज्ञानमयी रात्रि में कर्मकांड को ही धर्म मानकर उसे स्थापित किया था, उनके झंडे को स्वयं परमात्मा ने सदगुरु के रूप में प्रकट होकर वहाँ से उठा लिया। ब्रह्म स्वरूप सदगुरु के बिना इस ब्राह्मी झंडा सत्य धर्म ध्वज को अन्य कोई भी स्थापित नहीं कर सकता है। इस अंतिम सदी अर्थात रसूल मोहम्मद के पश्चात 11वीं सदी में उन्होंने विभिन्न मत मतांतर के धर्म ध्वज को समाप्त कर उनके स्थान पर ब्रह्म ज्ञानमय ध्वजा प्रतिष्ठित किया। कर्म के विधानों पर आधारित विभिन्न मत मतांतर के प्रगत धर्म ध्वज को भी ब्रह्मस्वरूप सदगुरु के बिना अन्य कौन हटा सकता था। उस समय जिन जिन लोगों की जैसी जैसी भावना रही है, उन्हें उसी प्रकार उच्च लोकों में स्थान प्राप्त हुआ। कुरान आदि धर्म ग्रंथों में जितनी विशेषताएं लिखी हैं वे सभी अंतिम समय में प्रकट होंगी, किंतु कर्म कांड में उल्लेख हुए लोग व्यर्थ ही यह दंभ करते हैं कि हमारे ही हाथों से दुनिया को अखंड फल प्राप्त होगा। ये लोग यह भी कहते हैं कि हम ही धर्मनिष्ठ समुदाय के हैं और कुरान का उत्तराधिकार भी हमें ही प्राप्त है। हम ही सबको सच्चा न्याय दिलाएंगे एवं परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास भी हमारे पास ही है। कुरान में यह स्पष्ट लिखा है कि इन बाह्य दृष्टि वाले लोगों के हृदय में भी सूर्य को उदय होगा, किंतु उसमें प्रकाश नहीं होगा। इसीलिए वे पर्वतों को ही परब्रह्म का प्रतीक समझकर उनकी पूजा करते हैं और मानते हैं कि यही पर्वत हमें अखंड के दर्शन करवा कर जीवन में ज्ञानमय प्रभात लाएंगे। ऐसे बाह्य दृष्टि वाले लोग कहते हैं कि हम कयामत के उन संकेतों की राह देख रहे हैं। उनका कहना है कि रसूल मोहम्मद ने हमसे ये वचन दिए हैं कि ये सभी संकेत मक्का में दिखाई देंगे, किंतु कयामत के लिए लिखे गए इन संकेतों को तभी समझा जा सकता है जब इनके गूढ़ अर्थों को समझा जाए। इसलिए इनके गूढ़ार्थों को समझे बिना उन्हें इन संकेतों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कतिपय ग्रंथों में 7 बड़े बड़े चिन्हों का वर्णन किया है जिनसे कयामत के समय का बोध होगा, किंतु नश्वर जगत के लोग
उनको तभी देख पाएंगे जब ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा। इन लोगों से अज्ञानमयी रात्रि का अंधकार तब तक किसी भी प्रकार दूर नहीं होगा जब तक वे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा गुरु रहस्यों को समझ नहीं पाएंगे। इस संकेतों के स्पष्ट होते ही उन्हें क़यामत के समय की पहचान होगी। इन बाह्य दृष्टि वाले लोगों ने जब तक कुरान को बाह्य अर्थ को ही ग्रहण किया है तब तक वे इस नश्वर जगत में ही अज्ञान रूप अंधकार में रहकर हाथपूर्वक भिन्न भिन्न समुदायों में विभक्त हो गए। रसूल मोहम्मद को दिए गए वचनों का पालन न करते हुए वे भिन्न भिन्न समुदायों में बंट गए। इसीलिए उन 72 समुदायों में विभक्त लोगों को नारी अर्थात नरकगामी कहा गया है। उनके लिए कुरान में स्पष्ट उल्लेख है कि वे नरकाग्नि में जलेंगे। इससे अधिक उनके लिए क्या कहा जाए। परब्रह्म परमात्मा एवं दिव्य परम धाम की शुद्धि तभी हो सकती है जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यथार्थ का बोध हो जाए। ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर प्रकाशमय दिन में इन सब की पहचान हो जाएंगी। मक्का के निवासियों के हृदय में भी सूर्य तो उदय हुआ किंतु वह प्रकाश रहित था, अर्थात उनके हृदय में अज्ञानता छा गई, जिससे वहाँ के मनुष्यों की वृत्ति पशुतुल्य हो गई। इसी को वहाँ पर दावातुल अर्ज का प्रगट होना कहा गया है। किंतु अब भी लोग उन सब के हृदय में व्यापक इस पाशविक वृत्ति को नहीं देख रहे हैं। अंतिम मोहम्मद इमाम महदी ने सत्य ज्ञान का धर्म ध्वज भारत की भूमि में लहराया, किंतु जिनके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास नहीं है, ऐसे लोग धर्म ग्रंथों में वर्णित इन संकेतों को कैसे समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार विश्वास करने नहीं दिया। भारतवर्ष में ज्ञान के प्रतीक इसराफिल फरिश्ता ने ब्रह्म ज्ञान की दुंदुभी बजाई, किंतु जिनके हृदय के कान ही नहीं है वे इनके स्वर को कैसे सुन सकते हैं। यह इसराफिल फरिश्ता तो धर्म ग्रंथों के उन गुप्त रहस्यों को स्पष्ट कर रहा है जिन पर क़यामत का दिन प्रकट होना निश्चित है। इसीलिए रसूल मोहम्मद ने हदीस ग्रंथों में उल्लेख किया है कि इसराफिल फरिश्ते की दुंदुभी बजते ही बड़े बड़े पर्वत भी रुई की भांति उड़ जाएंगे। उन पर्वतों के एक एक कण शून्य मंडल में उड़ते हुए फिरेंगे और उसी में विलीन हो जाएंगे। क्षण भर के लिए भी वे किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेंगे। इस प्रकार इसराफिल फरिश्ता ने कुरान के गुप्त रहस्यों को अनेक प्रकार से प्रकट किया। उसने अपने एक दुंदुभी से नश्वर जगत के लोगों के मिथ्याभिमान को समाप्त किया और दूसरी दुंदुभी से उनको मुक्ति स्थलों में अखंड कर दिया। ये बड़े बड़े पर्वत कण की भांति कैसे उड़ गए हैं। कुरान के इन सांकेतिक अर्थों पर बाह्य दृष्टि वाले लोग कैसे विचार कर सकते हैं। वास्तव में लोगों की अनास्था एवं अहंकार को ही यहाँ पर पर्वत कहा गया है। तारतम्य ज्ञान के द्वारा ये सभी नष्ट हो गए और सभी का हृदय पवित्र हो गया। इस प्रकार जब हृदय का मिथ्याभिमान उठ जाता है तभी हृदय पवित्र हो सकता है। अज्ञानता एवं कर्मकांड के भार को दूर कर जब उनके हृदय पवित्र हो जाते हैं तब वे अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में आ जाते हैं, अर्थात अखंड होते हैं। ऐसा कहा गया है कि दुनिया से विश्वास छीन लिया गया और उनकी शक्ति भी छीन ली गई। इतना ही नहीं, कुरान का ज्ञान भी छीन लिया गया और फकीरों के आशीर्वाद की शक्ति भी छीन ली गई। जब इतनी सारी संपदाएं छीन ली गई तो भी इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई। वस्तुतः यह झूठी दुनिया इसे कैसे समझ सकती है। जब तक तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनकी अंतर्दृष्टि नहीं खुलती। मक्का से वसीयतनामा के द्वारा इस प्रकार के अनेक पत्र पुकार आए कि यह बात सच्ची है और हम
शपथ पूर्वक यह लिख रहे हैं, तथापि भ्रमित हृदय वाले लोगों ने इस पर विचार नहीं किया। कुरान में यह भी उल्लेख है कि कयामत के समय में सभी का न्याय भारतवर्ष में होगा, अर्थात परमात्मा स्वयं प्रकट होकर उनको कर्म के अनुसार फल प्रदान करेंगे। श्री श्यामा जी सदगुरु के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान के द्वारा सभी को संदेह रहित बना देंगी। अज्ञान रूपी अंधकार में बैठे हुए एवं स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाले अनेक लोग मक्का में स्थित काबा को ही खुदा का घर समझते थे। वे यही कहा करते थे कि कयामत के समय में खुदा हमारे बीच बैठकर सभी का न्याय करेंगे, इसलिए हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म ज्ञान के अभाव में ऐसे लोगों का मिथ्याभिमान ही पर्वतों की भांति बढ़ रहा था। तब परमात्मा ने असराफिल फरिश्ता के द्वारा उनके अज्ञान को दूर कर मिथ्याभिमान रूप पर्वत को हल्का कर दिया। बड़े कहलाने वाले इन लोगों का दंभ जब दूर हो गया और वे हल्के हो गए, तभी वे अपना लेखा परमात्मा को सौंपकर पवित्र हृदय हो गए। जब उनके हृदय से अहंकार एवं भ्रांतियां दूर हो गई, तब उन्होंने तारतम्य सागर में स्नान कर अपने हृदय को पवित्र बनाया। सदगुरु के रूप में प्रकट हुई श्री श्यामा जी को जिन्होंने जिन रूप में पहचाना एवं जैसे भाव रखे, उसी के अनुरूप उनको जय अथवा पराजय का फल प्राप्त हुआ। परमात्मा ने सदगुरु के रूप में प्रकट होकर तारतम्य ज्ञान के द्वारा न्याय करते हुए ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव कर दिया, किंतु अज्ञानतावश लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं। इसी कारण पश्चाताप करते हुए पैगंबरों को पुकार रहे हैं। विश्वास के अभाव में वे यथार्थता को देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे दम्भी व्यक्तियों को कुरान आदि के पढ़ने पर भी उन पर विश्वास नहीं आता है, इसलिए वे हृदय पूर्वक विचार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सदगुरु ने इनसे कुरान का उत्तराधिकार छीनकर ब्रह्म आत्माओं के हाथ में देते हुए तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनके हृदय को प्रकाशित किया। कुरान के दूसरे सिपारे में उल्लेख है, यहूदी लोग भी यही कहा करते थे कि मूसा पैगंबर और हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अब देखते हैं रसूल मोहम्मद किस प्रकार अपने समुदाय का गठन कर अपने आदेश का पालन करवाते हैं। ये लोग यह भी कहते थे कि रसूल मोहम्मद के समुदाय में केवल भिक्षुक लोग ही एकत्र हो रहे हैं। देखते हैं हमारे बिना रसूल मोहम्मद का काम किस प्रकार सुचारू रूप से चलेगा। जो अविश्वासी लोग रसूल मोहम्मद को ताना मारते थे और उनके वचनों को निरस्त करने का प्रयत्न करते थे, अब अंतिम समय में प्रकट हुए सदगुरु उनके वचनों से ही उनके अभिमान को परास्त कर धर्म का दिव्य ध्वज प्रतिष्ठित कर रहे हैं। रसूल मोहम्मद ऐसे लोगों के व्यंग वचन को सुनकर उन पर कृपा करते हुए उन्हें अपने पास बुलाते थे, तथापि वे अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ते थे। इतना होने पर भी रसूल ने उन पर कृपा करना नहीं छोड़ा। तब खुदा ने जिब्रील फरिश्ता के द्वारा आयत भेजी। उस आयत को देखो, उसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कयामत के समय में असराफिल फरिश्ता प्रकट होकर इसकी सत्यता प्रकट करेंगे। मक्का के काजियों ने शपथ पूर्वक वसीयतनामा लिख कर भेजा कि यहाँ से कुरान उठ गया, धर्म के प्रति विश्वास समाप्त हो गया एवं धर्म का ध्वज उठ गया। अब खुदा हिंदुस्तान में प्रकट होकर सबका न्याय करेंगे। वस्तुतः परमात्मा ने सदगुरु के रूप में प्रकट होकर धर्म के इस ध्वज को दिखाया है। ये सारे संकेत कयामत के दिन के लिए लिखे गए हैं। इस समय कुरान का उत्तराधिकार हस्तांतरित होकर भारतवर्ष में ब्रह्मात्माओं को प्राप्त हो गया। कुरान के 22वें सिपारे में इसका उल्लेख किया है। तदनुसार जगत के चातुर्य से अनभिज्ञ ब्रह्मात्माओं ने प्रकट होकर तारतम्य ज्ञान को जगत में प्रकाशित किया।
इन ब्रह्मात्माओं को ये रहस्य कहीं पर खोजने अथवा पढ़ने जाना नहीं पड़ा। यह शोभा उन्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुई। ब्रह्म ज्ञान रूपी इस धर्म ध्वज ने इतना प्रकाशित कर दिया तो भी नश्वर जगत के जीव आत्मा दृष्टि से उसे नहीं देख पा रहे हैं। यह सब रसूल मोहम्मद की भविष्यवाणी के आधार पर ही हुआ है और भविष्य में भी उसी प्रकार से होता रहेगा। तुम सब स्पष्ट देखोगे कि उनका संपूर्ण कथन साकार हो गया है। क़यामत के समय में स्वयं परमात्मा सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर कुरान के गुप्त रहस्यों को स्पष्ट करेंगे। उनके अनुयायी भी इस समय प्रकट होंगे और उनके मार्गदर्शन अनुसार आचार करेंगे। उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह लेश मात्र भी नहीं होगा। जिनके हृदय में अज्ञानता भरी हुई